नमस्कार, मेरा नाम लोकमान सिंह है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किस तरह से होता है। तो चलिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और 300 ईसा पूर्व चलते हैं, जब भारत में मौर्यन साम्राज्य फल फूल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की थी और आज के बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यन साम्राज्य फैला हुआ था। आज का गुजरात राज्य भी मौर्यन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसारा और फिर उनके बाद राजा अशोक ने गद्दी को संभाला। जूनागढ़ शहर में आज भी कई शिलालेख मिलते हैं जिनमें मौर्यन साम्राज्य और अशोका के राज्य के बारे में दर्शाया गया है। इसके पश्चात 9वीं और 15वीं शताब्दी में चुड़स्मा वंशजों ने गुजरात के एक बहुत ही बड़े भाग पर शासन किया, जिसे आज हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं, और जूनागढ़ इसकी राजधानी था। यह लोग अपने आप को बाद में राजपूत कहलाने लगे और फिर तत्पश्चात इन्होंने अपने आप को कृष्ण का वंशज बताना शुरू कर दिया। और इसके बाद आई गुजरात सल्तनत। महमूद बेगदा ने 1458 से लेकर 1511 तक गुजरात पर शासन किया। उसके बाद मुगल शासन आया, जहां पर मोहम्मद गौरी ने गुजरात राज्य पर, फिर उसके बाद बाबी वंशजों ने इस राज्य पर अपना शासन किया। तो आइए अब आपको मैं जूनागढ़ की यात्रा पर लेकर चलता हूँ। ये जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जूनागढ़ शहर का प्रवेश द्वार है। जूनागढ़ शहर में कई सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरें पाई जाती है, जिनमें से कुछ इस तरह से है। स्वामी नारायण टेम्पल, बुद्धा केव्स, महबत खान द्वितीय का मकबरा, अप्परकोट किला और सोमनाथ टेम्पल, माउंट गिरनार, जटाशंकर टेम्पल और इस तरह से अन्य कई धरोहरें हमें देखने को मिलती है। अब हम जूनागढ़ शहर के साइज और लोकेशन के बारे में जानते हैं। जूनागढ़ रियासत गुजरात राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है और 1921 के सेंसस के हिसाब से इसका जो क्षेत्रफल है वो 8643 स्क्वायर किलोमीटर था और यहाँ की जनसंख्या 4,65,493 थी। जूनागढ़ भारत के गुजरात राज्य की एक रियासत थी, जहां पर बाबी वंशज के एक मुस्लिम शासक का राज्य था। 1911 से लेकर 1948 तक मोहम्मद महबत खान तृतीय का राज्य था, जिनका नाम रसूल खान जी भी था, जिनका जन्म 2 अगस्त 1900 में हुआ था और ये जूनागढ़ रियासत के आखिरी नवाब थे। इनके बारे में बहुत ही रोचक कहानी सुनने को मिलती है। यह अपनी शानदार जीवन शैली और कुत्तों के प्रति प्रेम के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे। इनके पास 800 से भी अधिक कुत्ते थे और हर एक कुत्ते को इन्होंने एक अपना नाम दे रखा था और हर एक कुत्ते के लिए इन्होंने एक अलग से कमरा और उसके साथ टेलीफोन सर्विस और एक नौकर भी तैनात रहता था। जब कभी भी इन्हें किसी भी कुत्ते की हालचाल या जानकारी लेनी होती थी तो यह उस नौकर को फोन कर कर उसकी जानकारी लेते थे। इनका एक पसंदीदा कुत्ता भी था जिसका नाम रोशना था और इन्होंने इस नर कुत्ते की शादी एक मादा कुतिया बॉबी के साथ तय की थी। ये शादी बहुत ही शानदार तरीके से की गई और इसमें कई राजा महाराजाओं को भी न्योता दिया गया। भारत देश के वायसरॉय लॉर्ड आयरविन को भी इस शादी का न्योता दिया गया, पर उन्होंने कुत्ते की शादी में जाने से मना कर दिया। इसके अलावा भी उन्होंने इन कुत्तों के लिए अलग से अस्पताल भी बनवा कर रखे थे। जब कोई कुत्ता किसी कारणवश मर जाता तब यह उसकी अंतिम यात्रा और उसकी अंतिम क्रियाक्रम राज्य ठाट बाट के साथ किया करते थे और पूरे राज्य में एक दिन के लिए शोक दिवस मनाया जाता था। अब समय आता है अंग्रेजों के भारत छोड़ के जाने का
1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तब ही भारत का बंटवारा हो जाता है और पाकिस्तान बन जाता है। तो इन अंग्रेजों ने कई रियासतों को ये छूट दे रखी थी कि वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं या तो पाकिस्तान में जाकर मिल सकते हैं। 15 अगस्त 1947 तक कई रियासतें जिन्होंने या तो भारत में मिलने का चयन कर लिया या तो वो पाकिस्तान में जाकर मिल गए। जूनागढ़ के महाराजा महाबत खान उस समय यूरोप यात्रा पर छुट्टियां बिताने गए हुए थे। महाबत खान की गैर हाजिरी में शाहनवाज भुट्टो ने चुपके चुपके से मोहम्मद अली जिन्ना से बात करनी शुरू कर दी। जब 11 अगस्त 1947 को महाबत खान अपनी छुट्टियों से वापस आए तब इन्होंने जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में विलय करने का फैसला ले लिया। जूनागढ़ की जनसंख्या हिंदू बहुसंख्यक थी और जूनागढ़ के नवाब के इस फैसले से जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी भारतीय सरकार ने देर करे बिना जूनागढ़ रियासत के 2 राज्य जैसे कि मंगरोल और बाबरियाबाद के नवाबों को भारत में विलय करने पर उन्हें राजी कर लिया। इस कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। श्यामलदास गांधी द्वारा आरजी हुकूमत का गठन किया गया। आरजी हुकूमत एक अस्थायी सरकार थी। भारतीय सरकार ने भी अपनी सेना को तैनात कर दिया और जूनागढ़ को चारों ओर से घेर लिया गया और जूनागढ़ की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया। इससे परेशान होकर महाबत खान अपने परिवार, कुत्तों और अपने मंत्री शाहनवाज भुट्टो के साथ पाकिस्तान चले गए और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। हड़बड़ी में जाते समय वह अपनी एक बेगम और अपने बच्चों को ले जाना भूल गए। बाद में भारत सरकार ने उन्हें पूरी इज्जत के साथ पाकिस्तान भेज दिया। हुकूमत ने भारत सरकार से विनती की कि वो जूनागढ़ राज्य को अपने अंतर्गत ले ले और भारतीय सेना ने फिर एक गवर्नर को नियुक्त किया। वहां पर एक रेफरेंडम कराया गया है। रेफरेंडम इसीलिए कराया गया है कि बाद में हमें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर वोटिंग होती है। 20 फरवरी 1948 में 200,000 लोग वोटिंग करते हैं और उसमें से 91% लोग जूनागढ़ का भारत में विलय करने पर वोट करते हैं और बाकी के 9 या 8% लोग ही पाकिस्तान में विलय करने के लिए वोट करते हैं। 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ का भारत में विलय हो जाता है। तो इस तरह से जूनागढ़ भारत में मिल जाता है। महाबत खान के पाकिस्तान चले जाने के बाद वह कराची में जाकर बस गए और 17 नवंबर 1959 में 62 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय होता है। तो ये थी पूरी कहानी जूनागढ़ रियासत की। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई। नमस्कार।